आज की बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के भव्य समारोह की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले कारसेवकपुरम में उन्होंने साधु संतों के साथ बात की। योगी आदित्यनाथ लगातार सारी प्रोग्रेस देख रहे हैं जो 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए हो रही है। उन्होंने आज कहा कि 500 साल के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है और 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले राम मंदिर में जाकर दर्शन किए, जहां रामलला के को उन्होंने चांदी के आसन पर विराजित किया। उसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर गए और बाद में कार्यशाला जाकर के जो पत्थर तराशी का काम चल रहा है उसको भी देखा। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हैं इस वक्त हमारे साथ। विशाल, आप ये बताइए कि 5 तारीख को जो आयोजन होना है उसके लिए क्या खास बंदोबस्त किए जा रहे हैं और आज कौन से विशेष निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए? देखिए सौरभ, 5 तारीख को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। आज अधिकारियों के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक अभी तक मुख्यमंत्री ने की है वो जन्मभूमि परिसर में की है, क्योंकि जन्मभूमि परिसर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 1 घंटे का प्रस्तावित कार्यक्रम है 5 अगस्त को लेकर के। प्रधानमंत्री जब भूमि पूजन वहां पे करेंगे तो जिन जिन जगहों पे जाएंगे, जिन जिन जगहों पे वो भूमि पूजन का जो कार्यक्रम होगा उसमें लोगों से मुलाकात करेंगे, कौन कौन से लोग किन प्लेसेस पे होंगे, कितने लोगों को जन्मभूमि परिसर के उस दिन अंदर रखा जाएगा, कौन से विशिष्ट लोग होंगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए जो बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है उस दिन के लिए, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी हैं, उमा भारती हैं, स्वाधीर तमरा हैं, विनय कटियार हैं, ये सारे लोग भी वहां पर मौके पर मौजूद रहेंगे। तो वो सारी प्लेसमेंट्स किस तरीके से होंगी, किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, किस तरीके से पूरा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। और इस प्रोग्राम में सबसे महत्वपूर्ण बात सौरभ ये रहेगी कि कोरोना महामारी के चलते चूंकि लोग ज्यादा नहीं होंगे, ये माना जा रहा है कि उनकी संख्या जो विशिष्ट लोग वहां बुलाए जाएंगे खासतौर पर उनकी संख्या 200 से 300 रह सकती है। तो ऐसे लोगों में किस तरीके से उनका एडजस्टमेंट किया जाएगा, बैठने की व्यवस्था की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, ये सारी चीजों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देखा है। और ये भी देखा है हमने विजुअल्स में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ मास्क लगा रखा था बल्कि जितने भी अधिकारी, साधु संत और पदाधिकारी मौजूद थे, सांसद मौजूद थे, अयोध्या के विधायक वेद गुप्ता मौजूद थे, सभी लोगों ने मास्क लगा रखा था। यानी कि उस दिन भी इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, किस तरीके से सारे नॉर्म्स का पालन करते हुए उस आयोजन को भव्य बनाना है और किस तरीके से एलईडी जो स्क्रीन्स लगाई जाएंगी न सिर्फ अयोध्या में बल्कि दूसरी जगहों पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीविजन के माध्यम से वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बन सकें, अपनी जन सहभागिता दे सकें। इसको लेकर के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा फिक्रमंद नजर आए। उनका साफ निर्देश था कि टेलीविजन पर इस पूरे कार्यक्रम का जो प्रसारण हो वो कुछ इस तरीके से हो कि लोग जो घरों पर बैठे दीपक जलाएं, पूजा अर्चना करें और जो अयोध्या में साफ सफाई चल रही है, जो एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है दिवाली से पहले, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ने बोला कि जिस तरीके से दिवाली से पहले साफ सफाई की जाती है, उन सारे साफ सफाई के प्रोटोकॉल्स को यहां पर फॉलो किया जाए, इस बात के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। और इसी दिशा निर्देश को देखते हुए भी इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कारसेवकपुरम में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और इसमें वो सारे लोग शामिल हुए हैं जो दरअसल 5 अगस्त के प्रोग्राम में आमंत्रित हैं। देखिए, दो तीन प्रमुख बातें उन्होंने कही। विशाल, उन्होंने कहा जब वो साधु संतों से बात कर रहे थे कि कार्यक्रम भव्य होना चाहिए, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरी तरीके से पालन होना चाहिए 5 तारीख के कार्यक्रम में। और ये बात भी सही है कि अगर ये कोरोना का काल न होता तो ये जितना बड़ा दिन है 5 अगस्त का, इस कार्यक्रम की रूपरेखा, इसका पैमाना, इसकी भव्यता कुछ और ही होती। सौरभ, बिल्कुल, जो भी अधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी यहाँ के नेता हैं, सभी का ये कहना है कि कोरोना काल की वजह से 200 से 300 लोग आ रहे हैं, वरना जो भव्य माहौल होता, जो लोगों की यहाँ मौजूदगी होती वो लाखों में होती और किस तरीके से आयोजन किया जाता, उसका जो तरीका है, उसको जो एग्जीक्यूट करने का ग्राउंड लेवल पर तरीका है वो पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आता। लेकिन चाहे मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी के दर्शन करने गए हो, राम जन्मभूमि परिसर में गए हो, रामलला के दर्शन करने गए हो, कार्यशाला में गए हो या अभी कारसेवकपुरम में जहां उनकी मीटिंग चल रही है, ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से कोविड-19 की जो पैरामीटर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, न सिर्फ उनका पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है बल्कि ये कोशिश की जा रही है कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो भी कोविड को लेकर के किसी भी तरीके की लापरवाही ना होने पाए। एक अपडेट है, शायद यहां पर जो प्रोग्राम है, जो बैठक चल रही थी वो खत्म हुई है। सौरभ, सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि जो अधिकारियों का निकलने का जो है वो पूरी तरीके से यहां पर देखिए निकलना शुरू हो गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ भी इसी काफिले में निकल सकते हैं, क्योंकि सारे अधिकारी, सारे गणमान्य लोग इस समय यहां से निकलना शुरू हो गए हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं कार सेवकपुरम में जिस तरीके से बैठक चल रही थी साधु संतों के साथ, वो बैठक अब पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि समाप्त हो चुकी है। और पूरा जो काफिला है, देखिए जैमर भी आ रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो पूरी तरीके से निकल रहा है। और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हैं सौरभ, जो पूरी तरीके से देखिए अयोध्या के जितने भी लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, वो सब यहां से निकल रहे हैं। जैमर गाड़ियां निकल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए सामने सीट पे बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ उठाकर वो यहां से अब निकल गए हैं। मास्क लगाया हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ था। और जो मीटिंग चल रही थी कार सेवकपुरम में, जिसमें सभी पदाधिकारी, साधु संत, महंत, नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के लोग, सभी लोग शामिल थे, वो दरअसल अब ये खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं अपने पड़ाव की तरफ। गोरखपुर उनको यहां से जाना है। तो ये कहा जा सकता है कि जो महत्वपूर्ण बैठक कार सेवकपुरम में शुरू हुई थी अब से लगभग 45 से 50 मिनट पहले, वो खत्म हो चुकी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यहां जितने भी पदाधिकारी लोग मौजूद थे, वो सब फिलहाल यहां से निकल चुके हैं। और ये आखिरी मीटिंग, आज की महत्वपूर्ण आखिरी मीटिंग, आज के इस दौरे की आखिरी मीटिंग अब फिलहाल खत्म हो चुकी है सौरभ। और जो गाड़ियों का काफिला है, गाड़ियों की जो रफ्तार है, वो बता रही है कि ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अगले पड़ाव की तरफ अयोध्या से निकलने के लिए निकल चुके हैं। सौरभ, चलिए, तो एक बात साफ है, योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जाकर सारी तैयारियां देखी, निर्देश दिए होंगे अधिकारियों को, और इतना तय है कि पूरी सावधानी के साथ साथ भव्यता भी होगी उस कार्यक्रम में जो 5 अगस्त को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करने वाले हैं।